सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि राजौरी से आ रही है। वहां पर आर्मी बेस कैंप पर हमला हुआ है। 2 आत्मघाती आतंकियों ने सेना के कैंप में घुसने की कोशिश की और इसी दौरान दहशतगर्दों ने गोलीबारी भी की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया, कैंप में घुसने नहीं दिया। जवाबी कार्रवाई में 3 जवानों की शहादत हुई है। जवानों ने भी दोनों आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया है। आतंकी 2016 के उरी जैसे हमले की फिराक में थे, लेकिन जवानों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। तो ये बड़ी आतंकी साजिश को राजौरी में नाकाम किया गया है, जहां पर आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश में थे 2 आतंकी, जिनको सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। आर्मी कैंप में ये आतंकी उरी जैसी घटना को अंजाम देना चाहते थे। अब आपको मैप के जरिए दिखा देते हैं दरअसल ये हमला कहां पर हुआ है। ये हमला हुआ है राजौरी के बेस कैंप में, परगल आर्मी कैंप भी इसे कहा जाता है, जहां पर 25 किलोमीटर की दूरी पर ही इन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। 2 आत्मघाती आतंकियों का यह हमला बताया जा रहा है, जो कि आर्मी बेस कैंप परगल नाम से यह आर्मी बेस कैंप है, जहां पर इन आतंकियों ने हमले का प्लान बनाया था। सुरक्षा बलों ने फायरिंग की और इस फायरिंग में, क्रॉस फायरिंग में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना के 3 जवान इस ऑपरेशन में शहीद बताए जा रहे हैं। आज सुबह तड़के ही ये पूरा ऑपरेशन हुआ है, जिसमें आतंकियों की साजिश पर ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि उरी जैसी ही घटना को अंजाम देना चाहते थे ये आतंकी। आर्मी कैंप पर इन 2 आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया है। तो ये घटना राजौरी की है। आज सुबह तड़के ही 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। परगल इलाके में आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश इन आतंकियों द्वारा और उरी जैसी आतंकी साजिश को अंजाम देने की यहां पर कोशिश की जा रही थी। तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। वहीं घुसपैठ कर रहे दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इस पूरी घटना पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कैसे इन आतंकियों ने सेना बेस कैंप में ये योजना बनाई और इस योजना को नाकाम कर दिया गया। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या ताजा अपडेट है? क्या मुठभेड़ पूरी तरीके से खत्म हो गई है या फिर कोम्बिंग ऑपरेशन भी उस इलाके में चल रहा है? नेहा, कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जारी है और पूरे इलाके में जारी है तलाशी अभियान की कोई और इस तरह का आत्मघाती हमलावर जो है इस इलाके में ना छुपा हो। सेना ने मान लिया है कि ये फिदायीन हमला था। जो फिदायीन इसमें शामिल हुए थे उनकी पहचान और उनकी हथियारों की जो है जांच की जा रही ही है और इस हमले में जो है 3 सेना के जवान शहीद हुए हैं, 3 घायल हुए हैं। 3 जवान घायलों में एक अफसर भी बताया जा रहा है जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे उधमपुर के सेना के अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया है। 29 RR का ये परहल में जो है यूनिट है जिस पर ये फिदायीन हमला हुआ था। ये दरहल इलाका जो है राजौरी जिले का वहां आता है। काफी जंगलों से घिरा हुआ ये इलाका है और सीमा भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो बीती रात जो है ये हमला तब हुआ जब रोशनी नहीं थी। ये आत्मघाती हमलावर जो है फिदायीन हमलावर उन्होंने कोशिश की थी इस सेना के कैंप के भीतर घुसने की, लेकिन जो चौकस वहां पर संतरी बैठा था इस आर्मी कैंप के गेट पे, उसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश जो है वो विफल कर दी है। आपने शुरू में कहा कि ये उड़ी के तर्ज पर जो है आतंकी हमला था, बिल्कुल उसी के तर्ज पे आतंकी हमला था, क्योंकि सूत्रों के अनुसार जिस
जिस मात्रा में विस्फोटक और गोली बारूद उन मारे गए फिदायिन हमलावरों से बरामद हुए हैं, उससे साफ ये जाहिर होता है कि ये कैंप के भीतर किसी बैरक में घुसना चाहते थे, जहां पर सेना के जवान होते हैं या सोते हैं या आराम करते हैं। वहां पर सेना के जवानों को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी वो साजिश सफल नहीं हुई। उनको जो सेना का कैंप है उसके द्वार पर ही उनके साथ जो है गोलीबारी हुई है सेना के जवानों की, जिसमें ये 2 आत्मघाती हमलावर मारे गए, जबकि सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं। 3 जवान जो हैं वो घायल हैं, उनमें से एक अफसर भी शामिल है जो गंभीर रूप से घायल है। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए सेना के आर्मी हॉस्पिटल उधमपुर पहुंचाया गया है। पूरे इलाके में एडिशनल आर्मी फोर्सेस और पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो भेजे गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये पूरा इलाका जो है पीर पंचाल पहाड़ियों के दामन में है और काफी ज्यादा घने जंगलों से घिरा हुआ इलाका है, नदी नाले हैं, छुपने की जगह हैं, तो पूरे इलाके की जो है कामिंग और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास अशरफ। मेरे सहयोगी गौरव सावंत भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, उरी का इतिहास देखते हुए, क्योंकि आपने उसको बारीकी से कवर भी किया था, और जिस तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, इसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है? क्योंकि ये दरअसल जो अटैक प्लान किया गया होगा ये 2 आतंकियों द्वारा तो नहीं किया गया होगा, क्योंकि आर्मी बेस कैंप निशाना था जहां पर बड़ी संख्या में सेना के जवान मौजूद रहते हैं। क्या समझ पा रहे हैं आप? जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कोमिंग ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्या 2 से अधिक आतंकवादी इसमें शामिल थे? क्या हाल ही में वो नियंत्रण रेखा पार करके इस पार आए थे? ये सब अभी पड़ताल का विषय है, लेकिन इस समय कोमिंग ऑपरेशंस के जरिए ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है नेहा कि क्या और आतंकवादी अभी भी छिपे हुए हो सकते हैं इस इलाके में, क्योंकि बहुत भीषण फायरिंग और काफी समय तक ये फायरिंग चलती रही थी, देर रात से आज सवेरे तक, जिसमें 3 हमारे सिपाही वो शहीद हुए, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों आतंकवादी मारे गए हैं। अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है कि ये सरहद पार के आतंकवादी थे या फिर सरहद के इसी पार के थे। राजौरी का जो इलाका है वो आमतौर पर उसे सुरक्षित समझा जाता है, क्योंकि पीर पंजाल के दक्षिण में आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और यहाँ के लोग बहुत कम समर्थन करते हैं। ये एक तरह से ट्रांजिट रूट है कश्मीर घाटी की तरफ। जो आतंकवादी जाते हैं वो पुंछ, राजौरी, बिम्बर गली, इन सब इलाकों से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, घुसपैठ करते हैं और फिर मुगल रोड के वाले इलाके से होते हुए पीर पंजाल पार करते हुए कश्मीर घाटी में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या इन्होंने पीछे से ही आतंकवादियों ने हमला किया सेना के कैंप पर? इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल आतंकवादी पहले भी कर चुके हैं और एक लंबा कोमिंग ऑपरेशन चला था कुछ महीनों पहले। तो ये सेना के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है।